प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र को लेकर कहा कि सक्रिय मानसून और सत्र दोनों देश के कल्याण के लिए फायदेमंद साबित हो। संसद मानसून सत्र में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभावों का जिक्र किया। बोले, बाधाओं के बावजूद भारत 7.7% ग्रोथ से बढ़ा। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 82 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 550 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। खरीद से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी मिली। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे, जहां संसद की कार्रवाई शुरू हुई। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश के खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। डीसी हेमराज बैरवा ने स्कूल कॉलेज बंद किए और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर छात्रों के प्रति असंवेदनशील होने, लाठीचार्ज, परीक्षा व्यवस्था की विफलता और चंदा चोरी को लेकर तीखा हमला बोला। दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर अहंकार का आरोप लगाया। कहा, छात्र संवाद चाहते हैं लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही। दिल्ली में अखिलेश यादव ने नीट छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। छात्रों को न्याय और संवाद की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पेपर लीक और राम मंदिर चंदा मामले पर चर्चा की मांग की। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन और संवाद की मांग की। पटना के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बिहार विधानसभा परिसर से बारिश के दृश्य सामने आए। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। दिल्ली में रीताबता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। दोषियों पर कार्रवाई और अपराधियों को सजा दी जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था और राम मंदिर चढ़ावे के कथित दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की। सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि राम मंदिर चंदा मामले की एसआईटी जांच जारी है। जांच पूरी होने तक विपक्ष को संयम बनाए रखना चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। छात्रों से संवाद की भी वकालत की। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि जवाहर भवन की 4वीं मंजिल स्थित कैंटीन में लगी आग बुझा दी गई है। कारणों की जांच जारी है। दिल्ली में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नीट पेपर लीक पर कार्रवाई हुई। राम मंदिर मामले में जांच जारी है। विपक्ष बेवजह मुद्दा बन रहा है। दिल्ली में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। सरकार से संवाद की मांग उठाते हुए आंदोलन का समर्थन जताया। भोपाल विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किसानों की समस्याओं पर कार्रवाई की मांग उठाई। पटना में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चलने की बात कही। भोपाल विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। जयवर्धन सिंह ने युवाओं, पेपर लीक और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट और पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा। छात्रों के भविष्य और जंतर मंतर प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर हमला बोला। महंगाई, जन समस्याओं और राम मंदिर चोरी मामले को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आस्था के नाम पर राजनीति पर सवाल उठाए। वंदे मातरम बिल पर कहा, कोई इसका अपमान नहीं कर सकता। लखनऊ के
हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान जारी। दिल्ली में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर विरोध मार्च से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता ने समर्थकों को संबोधित किया। सुरक्षा के लिए पुलिस और आरपीएफ तैनात रही। कटरा में लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित रही। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने रोक जारी रखी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और आरपीएफ कर्मियों में झड़प। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीजेपी के सांसद मार्च के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। वाहनों की जांच जारी, सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर। दिल्ली में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने संसद के एजेंडे पर सवाल उठाए। नीट और राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा की तारीख बताने की मांग की। पटना में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में बदलाव की लहर है। हर वर्ग के लोग जन स्वराज के समर्थन में जुट रहे हैं। जौनपुर में सीएमओ की फर्जी टीम बनाकर मेडिकल स्टोर संचालकों से उगाही करने वाला आरोपी शाहगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बाइक बोगी से टकरा गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। दोनों बेटी से मिलकर लौट रहे थे। बुलंदशहर के राजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ते ही अजगर समेत कई जहरीले सांप घाटों पर दिखे। वीडियो वायरल। सुरक्षा के चलते दुकानें हटाई जा रही हैं। मुरादाबाद में मौलाना के कथित बयान के विरोध में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चंदौली में अमरा विद्युत उपकेंद्र आंदोलन से पहले सपा के पूर्व विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया। बिजली ट्रिपिंग मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ा। भोपाल विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। यूसीसी पर भी कांग्रेस को घेरा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित है। मार्ग खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। कोलकाता में मंत्री दिलीप घोष ने वंदे मातरम बिल का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कानून जरूरी है। राजौरी में लगातार भारी बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ जैसे हालात बनने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने संसद मार्च को ऐतिहासिक बताया। जंतर मंतर पर जुटी भीड़ और लोकतंत्र बचाने का दावा किया। हुगली में मंत्री भास्कर भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। टीएमसी के अंदरूनी विवाद, ईडी कार्रवाई और राजनीतिक भविष्य को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी। शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और संसद में मुद्दा उठाने की मांग दोहराई। लंदन में शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरों को लेकर कहा कि टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और रोहित ने कुछ नहीं बताया। मुंबई के वर्ली समेत कई इलाकों में बारिश हुई। बरसात से मौसम सुहावना हुआ, जबकि सड़कों पर जल भराव और धीमे यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। वाशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में स्पेन की जीत पर स्पेनिश फुटबॉल टीम के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और खुशी मनाई। दिल्ली में सीपीआई नेता वी शिवदासन ने स्पेन की जीत को बेहतर प्रदर्शन का नतीजा बताया। अर्जेंटीना की हार पर निशाना जताते हुए गोलकीपर की सराहना की। रियासी में लगातार बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी पहुंचा। प्रशासन ने लोगों को नदी और उफनती धाराओं से दूर रहने की सलाह दी। राजौरी में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। राजौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मदीना कॉलोनी समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मुजफ्फरनगर के हबीबपुर गांव में बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई। 2 बच्चे घायल। पुलिस प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू किया।
अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अर्जेंटीना स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के सामूहिक प्रसारण में शामिल होकर फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राम मंदिर चंदा मामले में कोर्ट के आदेश का पालन होगा। मॉनसून सत्र पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया। सांसदों को डराने और संख्या बढ़ाने की मंशा पर भी सवाल उठाए। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से जीआरपी आरपीएफ ने 9 फर्जी किन्नरों को पकड़ा। यात्रियों से अवैध वसूली और अभद्रता का आरोप में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महोबा के कबरई सीएचसी परिसर में अस्पताल भवन के पीछे भारी मात्रा में डायनामाइट शैल मिले। पुलिस ने विस्फोटक कब्जे में लेकर सुरक्षित रखे। जांच जारी है। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक प्रवेश प्रतिबंधित किया। गोंडा में 3 अवैध गोदामों पर छापे में 1.13 करोड़ की ट्रामाडोल और कोडीन सिरप बरामद की गई। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। एनडीपीएस में केस दर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में ज़ांज़ीबार राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिनवी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, एआई और डिजिटल सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार अहम मुद्दों पर जवाब दे। उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जवाबदेही और सदन में चर्चा की भी मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को तकनीक आधार पर व्यवस्था लागू कर नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेगूसराय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को पर्याप्त अवसर, सीटों का उचित आवंटन और सदन सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर होने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड मिनी इंडिया है, जहां क्षेत्र, जाति या वर्ग नहीं बल्कि व्यक्ति के काम और सोच के आधार पर सम्मान मिलता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संसद को दल बदल विरोधी कानून पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने की जरूरत बताई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वे इस्तीफे के फैसले पर कायम है। उन्होंने पार्टी में उपेक्षा और कार्यकर्ताओं के सम्मान की कमी का आरोप लगाया। भोजपुरी अभिनेता केसरी लाल यादव ने कहा कि उनका प्रचार जीत हार तय नहीं करता। उन्होंने जनता से बेहतर नेता चुनने और प्रशांत किशोर जैसे लोगों को मौका देने की अपील की। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि दल बदल याचिकाओं पर फैसला हुए बिना बागी सांसदों को मान्यता देना उचित नहीं है। उन्होंने स्पीकर के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सर्वदलीय बैठक में नए सांसद समूह को बुलाने पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने कहा कि तबादलों पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। जिनका स्थानांतरण हुआ है उन्हें नए कार्यस्थल पर तुरंत कार्यभार संभालना होगा। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा, न्याय और सम्मान का वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। शिवसेना के आनंद दुबे ने बागी सांसदों को मान्यता देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। पंजाब दौरे पर चिराग पासवान ने जलियांवाला बाग में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को यहां आकर आजादी के बलिदानों को याद कर आत्ममंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष से मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय महत्व के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास तेज हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रति व्यक्ति आय और राज्य का बजट 3 गुना बढ़ा है।
टीएमसी सांसद और सौगात राय ने कहा कि बागी सांसदों को बुलाने के विरोध में पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से पूरे तरीके से वॉकआउट कर दिया है। प्रीतव्रता खेमी की सांसद काकोली घोष ने कहा कि जनहित के मुद्दों का समर्थन करेंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में आमंत्रण को नवगठित 20 सांसदों के गठबंधन का सम्मान बताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों से मानसून सत्र सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विरोध बहस से करे, हंगामे से नहीं। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर ने श्रावण माह के लिए ड्रेस कोड लागू किया। प्लास्टिक, धूम्रपान और खुले कपड़ों पर रोक लगाई गई, जबकि धातु के पात्रों में चढ़ावा अनिवार्य किया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर चंदा मामले और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए विश्वासघात का आरोप लगाया। पुंछ में भारी बारिश और बाढ़ के बीच पुलिस ने लोगों से नदियों नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने और बिना जरूरत वाहन ना निकालने की अपील की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी राम मंदिर चंदा मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संयुक्त पत्र का समर्थन करती है। उन्होंने इसे जनता की आस्था से जुड़ा मुद्दा बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मजबूती में उतरेगी। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर चुनावी अभियान की शुरुआत की। रतनपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की चपेट में आने से सफाई कर्मी महिला की मौत हो गई। पुलिस ने चालक पर मामला दर्ज किया, जबकि स्थानीय लोगों ने सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठाए। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज कोई फैक्टर नहीं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मुद्दों से जीत सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री जनता के जनादेश से बनता है, राजतंत्र से नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर रैली से यूपी सरकार पर हमला बोला, गठबंधन के संकेत दिए और दावा किया कि भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। सुरक्षा कारणों में फिलहाल घोड़ा खच्चर सेवा बंद रखी गई है। महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने भोजनालयों पर पहचान बोर्ड लगाने की व्यवस्था का समर्थन किया। बुलंदशहर में शराब पीने से रोकने पर बेटे ने कथित तौर पर फावड़े से पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा और शराब की बोतल बरामद की। ग्रेटर नोएडा में ऑपरेशन रक्षा के तहत 4 सपा सेंटरों पर छापेमारी हुई। पुलिस ने 28 महिलाओं का रेस्क्यू किया और 15 से अधिक युवकों को हिरासत में लिया। लखनऊ के विभूति खंड स्थित जलवा क्लब के बाहर युवकों में बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। लखनऊ पुलिस ने तेजाब फेंकने के मामले में मुख्य आरोपी अतहर रजा को भदोही से गिरफ्तार किया। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पहचान हुई। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 क्षेत्र में 4 सपा सेंटरों पर छापेमारी कर 28 युवतियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने 15 युवकों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया। उन्नाव के बीघापुर में चालकों के विवाद के दौरान चाकू लगने से सूरज सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू 2 में एक रात में 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों की बैटरियां चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दादरी पुलिस जांच में जुटी है। हरदोई में ऑटो में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने आरोपी को सरेआम थप्पड़ों से सबक सिखाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। बंदायूं में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी परवेज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया। सिंगरौली के रिलायंस सासन पावर प्लांट में श्रमिक के लापता होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। देर रात हंगामा बढ़ने पर पुलिस से झड़प भी हुई।
अलीगढ़ में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गाली गलौज के विवाद में चचेरे भाई ने चाकू से वार कर हत्या की थी। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नेकिंग का आरोपी सत्येंद्र पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब की 98 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। राजस्व और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में कब्जेदारों पर शिकंजा कसा गया। मथुरा में पुलिस और सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों से हथियार, नकदी, मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद किए। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास पुलिस ने अभियान चलाकर 18 अवैध एम्बुलेंस सीज की। सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र में नाले से अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान और मामले की जांच शुरू कर दी।